वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं शंभू बॉर्डर यानी पंजाब और हरियाणा से लगी जो सीमा है वहां पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। करीब 4 घंटों से लगातार शंभू बॉर्डर पर तनाव जारी है, लगातार बढ़ता जा रहा है और किसान आंदोलन धीरे धीरे अब तेज हो रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत से इस समय बड़ी खबर आई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों में संतुलन स्थापित होने की आवश्यकता है। यह संतुलन होना चाहिए, कोई भी अधिकार अलग नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था हाथ से न फिसले और बल प्रयोग अंतिम रास्ता होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों को आपस में बैठकर समाधान निकालने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जहां तक एमएसपी का मामला है उसे लेकर जुलाई 2022 में ही एक समिति बनाई जा चुकी है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस समिति का नेता, किसान नेता बॉयकॉट कर चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि दोनों राज्य देखें कि एक निश्चित जगह पर प्रोटेस्ट करने की अनुमति दी जाए और सभी पक्ष मिलकर विवाद का हल निकालें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के जींद से, जहां किसानों के प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस लगातार दागे जा रहे हैं। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। किसानों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले न केवल वज्र वाहन से छोड़े जा रहे हैं बल्कि किसानों का यह कहना है कि ड्रोन से, जहां किसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, उस जमावड़े के बीचों बीच हवा से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको हरियाणा के जींद से दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपने देखी थी शंभू बॉर्डर से, अब जो दूसरी तस्वीर इस समय की आप देख रहे हैं ये जींद की तस्वीर है और जींद में भी आंसू गैस के गोले लगातार किसानों के प्रदर्शन पर दागे जा रहे हैं। किसान शंभू बॉर्डर पर पुल पर प्रदर्शन कर रहे थे। जो पुल पर रेलिंग लगी है उसको जबरदस्ती वहां से तोड़कर गिरा दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े। तो दो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, एक शंभू बॉर्डर की और इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये जींद की तस्वीरें हैं, जहां पर किसान जब इकट्ठा हुए तो आंसू गैस के गोले यहां पर भी छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये 3 ऐसे राज्य हैं। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं ड्रोन से न केवल निगरानी रखी जा रही है, किसानों के जो जत्थे एक के बाद एक आ रहे हैं, बल्कि न केवल उसमें कैमरे लगे हैं जो तस्वीरें लगातार खींच रहे हैं, बल्कि किसानों का ये देखिए, ये ड्रोन से आंसू गैस का गोला गिराया गया और ठीक उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा किसानों का जमावड़ा था और उससे किसान तितर बितर हो गए। लेकिन इस बार किसानों की तैयारी भी जबरदस्त है। किसान उसी समय एक गीली तौलिया लेकर आते हैं या गीला शॉल लेकर आते हैं, आंसू गैस का वो गोला उठाकर पुलिस की ओर दाग देते हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर। मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी है, लेकिन जो किसान इस समय दिल्ली आ रहे हैं उनकी रणनीति और उनकी किस तरह से प्लानिंग है, हमें विस्तार से जमीनी स्थिति बताइए। हमने वो तस्वीरें देखी हैं गौरव कि इस बार उनके वही ट्रैक्टर नहीं है जो 2020 में चले थे। उन्होंने ट्रैक्टरों को मॉडिफाई किया है, ये समझते हुए कि पुलिस की तैयारियां क्या होती हैं, कैसे कंक्रीट के नेट लगाए जाएंगे। आप देखिए गाजीपुर में जहां पर हूं, ये जिस तरह की जेसीबीज और ये मशीनें लगाई गई हैं कि बड़े बड़े ब्लॉक लगाए जाएंगे, उनको इसका अंदाजा था और इसीलिए ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की हाइड्रोलिक्स की कि बोल्डर हटा दिए जाएं, अगर चेन लगाई जाती है नेल्स की तो उसको हटाई जाए, उसको तोड़ा जा सके। ये तैयारियां उन्होंने की थी।
लेकिन जब झड़प हिंसक हो जाएगी तो चिंता की बात दरअसल ये है कि जितना भी जमावड़ा आप दिल्ली की तीनों सीमाओं पर देख रहे हैं, सिंघू, टीकरी, गाजीपुर, इससे कई गुना ज्यादा जो बंदोबस्त था वो शंभू बॉर्डर पर था, क्योंकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन गया था। पंजाब से वो हरियाणा में घुसते और आगे फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी जो तैयारियां वो जींद और दूसरी जगहों पर है, लेकिन अगर शंभू बॉर्डर पर जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है और वहां सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें यहां पर रोका जा सके, बातचीत का रास्ता निकल जा सके, वहां ब्रीच होता है तो स्थिति दिल्ली के लिए और यहां जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सुरक्षा बल हैं, उनके लिए चिंताजनक जरूर हो जाएगी। क्योंकि भले प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस बार तैयारियों में ज्यादा बढ़ोतरी की है, लेकिन पिछले आंदोलन से किसानों ने भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से की है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि किसानों की भी तैयारी इस बार जबरदस्त है, ट्रैक्टरों को मॉडिफाई किया गया है। आज तक की सबसे बड़ी टीमें हैं जो अलग अलग इलाकों में आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रही हैं। शंभू बॉर्डर में क्या चल रहा है हमने आपको दिखाया, जींद में क्या चल रहा है हम दिखा रहे हैं। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी अब हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। और राम, बिल्कुल मल्टी टियर सिक्योरिटी है कि अगर एक बैरिकेड टूटता है तो दूसरी जगह किसानों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ट्रैक्टरों में किस किस तरह के परिवर्तन किए गए हैं, किस तरह की सुरक्षा है, आज तक के दर्शकों को बताइए। देखिए, किसानों ने पिछले हादसों से सबक लेते हुए साफ तौर पर अपने ट्रैक्टरों को मॉडिफाई किया हुआ है ताकि अगर पुलिस कीले लगाए तो उस कीलों को वो मात दे सके। ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए साफ तौर पर कि किस तरह से बाकायदा जो सीमेंटेड बैरिकेड यहां पर आपको दिखाई देगा। और इस वक्त मैं अगर बात करूं तो बहादुरगढ़ से लेकर के दिल्ली में कोई दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये जो पुलिस वाले बैरिकेड नहीं है, ये सीमेंट वाले बैरिकेड हैं, यानी अब ये टस से मस नहीं होंगे, हिल नहीं सकते। और ऐसे ही बैरिकेड तकरीबन 4 से 7 बैरिकेड लगाए गए हैं और अमूमन ये लगाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। और जेसीबी मशीनें दोनों तरफ लगी हुई हैं और लगातार इस सीमेंट के कंक्रीट को रख रही हैं ताकि किसी भी तरह की आवाजाही न हो सके। ऐसे में आम लोगों की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको यही लगेगा, वही याद आएगा जो कि 2020-21 के वक्त हुआ था। और साफ तौर पर देखिए कि अंदर की तरफ जो सर्विस रोड जाती है उसे भी यहां पर बंद कर दिया गया है। ऐसे में किसी भी तरह से स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। और पुलिस का एक कहना है कि अर्धसैनिक बलों की कई सारी कंपनियां लगाई गई हैं और अमूमन शंभू बॉर्डर से यहां पर आने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। अव्वल तो पुलिस का कहना है कि अगर किसानों की कूच इधर की तरफ होती है तो उसके लिए वो बाकायदा तत्पर है और पूरी तरह से तैयार है। आशुतोष और राम, इस बड़ी खबर पर आप दोनों नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन